રાજ્યમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થઈ શકે છે અને જેને લઈ આગામી 5 દિવસ દરમિયાન રાજ્યના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી શકે છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં સામાન્ય વરસાદ થવાની શક્યતા દર્શાવી છે. હવામાન વિભાગની આગાહીનુસાર દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતમાં સામાન્ય વરસાદ વરસી શકે છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુજરાતમાં વાતાવરણમાં થનારા ફેરફારને લઈ આગાહી કરી છે. રાજ્યમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થઈ શકે છે અને જેને લઈ આગામી 5 દિવસ દરમિયાન રાજ્યના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી શકે છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં સામાન્ય વરસાદ થવાની શક્યતા દર્શાવી છે. હવામાન વિભાગની આગાહીનુસાર દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતમાં સામાન્ય વરસાદ વરસી શકે છે. અમદાવાદમાં 14 મેના રોજ ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસી શકે છે. વલસાડ, નવસારી, ડાંગ સહિતના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ વરસી શકે છે. આમ આગામી 5 દિવસ દરમિયાન વરસાદ અને વાતાવરણને લઈ હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. એક રિપોર્ટ ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝ અમદાવાદ. सर फोरकास्ट क्या है आप लोग चालू है ना जी सर फोरकास्ट क्या है आने वाले दिनों के लिए जो फोरकास्ट दिया गया है गुजरात स्टेट के लिए वो है डे 1 से लेकर डे 7 तक जो गुजरात रीजन के लिए दिया गया है वो आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान है। और सौराष्ट्र रीजन का बात करेंगे तो सौराष्ट्र रीजन में डे 3 से लेके डे 7 तक आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। और डे 1 की बात करेंगे गुजरात रीजन के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान है वो है वलसाड़, नवसारी, डांग, दादरा नगर हवेली, दमन, दाहोद और छोटा उदयपुर। और डे 2 की बात करेंगे जहाँ पे गुजरात रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान है वो है वलसाड़, नवसारी, डांग, सूरत, दादरा नगर हवेली, दमन, नर्मदा, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, महिसागर, दाहोद, पंचमहल और आनंद। और डे 3 की बात करेंगे तो डे 3 में सौराष्ट्र और गुजरात दोनों रीजन के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आइसोलेटेड रेन होंगी वो है बनासकांठा, साबरकांठा, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली। इसमें सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली में डे 3 के लिए स्कैटर्ड दिया गया है जहाँ पे मतलब इसका मतलब है फ्यू प्लेसेस पे लाइट रेन होगी और साथ में थंडरस्टॉर्म भी होगी। और डे 4 की बात करेंगे जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है गुजरात और सौराष्ट्र दोनों जगह के लिए वो है बनासकांठा, महसाना, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, नर्मदा और भरूच। और डे 5 की बात करेंगे जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है वो गुजरात और सौराष्ट्र दोनों रीजन के लिए वो है अरावली, खेड़ा, आनंद, अहमदाबाद, पंचमहल। और डे 6 और डे 7 की बात करेंगे जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है वो है जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद। और सौराष्ट्र रीजन की बात करेंगे तो सौराष्ट्र रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर। और थंडरस्टॉर्म की बात करेंगे तो डे 1 से डे 4 के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट थंडरस्टॉर्म का पूर्वानुमान दिया गया है गुजरात रीजन के लिए। और सौराष्ट्र रीजन के लिए डे 3 और डे 4 के लिए थंडरस्टॉर्म आइसोलेटेड प्लेसेस पे दिया गया है। और जो थंडरस्टॉर्म की जो विंड स्पीड होगी वो डे 1 से डे 2 के लिए गुजरात रीजन के लिए 30 से 40 kmph होगी। और डे 3 से डे 4 के लिए 40 से 50 kmph के बीच में होगी विंड स्पीड। और सौराष्ट्र रीजन की बात करेंगे तो सौराष्ट्र रीजन में डे 3 और डे 4 के लिए जो विंड स्पीड होगी वो 30 से 40 kmph। और मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाले 5 दिनों के लिए 9 लार्ज रेंज में रहेगा।
और हॉट एंड ह्यूमिड की बात करेंगे तो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन बनी रहेगी सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में आने वाले 5 दिनों के लिए। अहमदाबाद में सर क्या रहेगा? अहमदाबाद में जो रेन का पूर्वानुमान दिया गया है वो डे 4 और डे 5 में लाइट रेन आइसोलेटेड प्लेसेस में, और डे 4 को अहमदाबाद में थंडरस्टॉर्म भी होगा। विंड स्पीड विंड स्पीड जो होगी